नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में सीधे उस तंत्र की बात करते हैं जो हमारी पूरी औद्योगिक दुनिया को चलाता है, यानी मैग्नेटिक टॉर्क। जरा सोचिए, जब बिजली और चुंबकत्व आपस में टकराते हैं तो एक बहुत ही शक्तिशाली घूर्णी बल या रोटेशनल फोर्स पैदा होता है। आज हम बिल्कुल गहराई में जाकर डिकोड करेंगे कि कैसे एक साधारण सा तार का लूप इन भौतिक और गणितीय सिद्धांतों की मदद से एक ताकतवर मोटर में बदल जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम इन मुख्य बिंदुओं पर नजर डालेंगे। मैग्नेटिक टॉर्क का परिचय, घूमने का भौतिक विज्ञान, इसका गणितीय सूत्र, वेक्टर रूप और आखिर में अधिकतम बनाम शून्य टॉर्क। भाग 1, मैग्नेटिक टॉर्क का परिचय। इसे आसानी से समझने के लिए चलिए एक स्थिति पर गौर करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक आयताकार तार का लूप है जिसमें I करंट बह रहा है। अब इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र, जिसे हम B कहते हैं, उसके ठीक बीच रख दिया गया है। जैसे ही करंट इस लूप से गुजरता है, चुंबकीय क्षेत्र अपना कमाल दिखाता है और लूप स्थिर नहीं रह पाता। उस पर एक घुमावदार धकेल महसूस होती है। यही घूर्णी बल, जिसे ग्रीक अक्षर टाउ से दर्शाया जाता है, असल में टॉर्क है। यह कोई साधारण सीधा धक्का नहीं है, बल्कि एक मरोड़ है, एक ऐसा घुमाव जो विद्युत ऊर्जा को सीधे उपयोगी यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। एकदम जादुई, है ना? भाग 2, घूमने का भौतिक विज्ञान और ये बल कैसे काम करते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि लूप के हर हिस्से पर बल एक ही तरह से असर नहीं करता। जो भुजाएं चुंबकीय अक्ष के समानांतर होती हैं, उन पर लगने वाले बल एकदम समान और विपरीत होते हैं। नतीजा, वे एक दूसरे को पूरी तरह से कैंसिल कर देते हैं, मतलब वहां से कोई टॉर्क नहीं मिलता। लेकिन असली एक्शन तो लंबाई वाली उन भुजाओं पर होता है जो अक्ष के लंबवत हैं। यहां भी बल समान और विपरीत होते हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वे एक ही लाइन में नहीं होते। उनके बीच एक निश्चित लंबवत दूरी होती है और यही दूरी एक कपल या युग्म बनाती है। बस एक तरफ से धक्का लगता है और दूसरी तरफ से खिंचाव, और लूप तुरंत घूमने लगता है। यह साफ दिखाता है कि भौतिकी में दिशा और स्थिति मायने रखती है, और बहुत ज्यादा मायने रखती है। आगे बढ़ते हैं भाग 3 पर, गणितीय सूत्र, जहां हम इसे सटीकता से मापना सीखेंगे। भौतिक विज्ञान की दुनिया से अब गणित की तरफ कदम बढ़ाते हैं। किसी भी बल को अपने कंट्रोल में करने के लिए उसे नापना सबसे जरूरी है। हमें ये बारीकी से समझना होगा कि आखिर वो कौन से विशेष कारक हैं जो इस टॉर्क को एकदम से बढ़ा देते हैं या फिर घटा देते हैं। चलिए इस सूत्र को थोड़ा खोल कर देखते हैं। टाउ बराबर है NIAB और साइन थीटा के गुणनफल के। काफी कुछ है ना इसमें, एक एक करके समझते हैं। N है कॉइल में घुमावों की संख्या, मतलब जितने ज्यादा घुमाव उतना ही ज्यादा टॉर्क। I वो करंट है जो लूप से बह रहा है। A हमारे लूप का क्षेत्रफल हो गया। B है उस चुंबकीय क्षेत्र की ताकत। और सबसे आखिर में थीटा। यह सच में सबसे अहम कोण है। यह लूप की सतह के लंबवत अक्ष और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बीच का कोण है। सीधे शब्दों में कहें तो अगर हमें एक सुपर पावरफुल मोटर बनानी है तो हमें ज्यादा करंट, बड़ा क्षेत्रफल, मजबूत चुंबक या फिर बहुत सारे घुमावों वाले तार की जरूरत पड़ेगी। सिंपल। अब आते हैं भाग 4 पर, वेक्टर रूप और दिशा का असली महत्व। देखिए, जब हम उच्च स्तर की भौतिकी की बात करते हैं तो सिर्फ मात्रा से काम नहीं चलता, दिशाएं भी उतनी ही अहम हो जाती हैं। यहां इस समीकरण का बहुत ही सुंदर और एकदम क्रिस्प वेक्टर रूप है। टाउ बराबर है म्यू क्रॉस बी। ये क्रॉस प्रोडक्ट या सदिश गुणनफल सिर्फ ये नहीं बताता कि बल कितना है, बल्कि यह भी तय करता है कि वो किस दिशा में लगेगा। ये स्पष्ट कर देता है कि टॉर्क की दिशा हमेशा मैग्नेटिक मोमेंट और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के बिल्कुल लंबवत होगी। यही तो गणित की असली खूबसूरती है। इतनी जटिल और गहरी जानकारी सिर्फ 3 प्रतीकों में सिमट गई है। अब सवाल उठता है कि ये म्यू या मैग्नेटिक मोमेंट आखिर है क्या भला? खैर, इसे N, I और A के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया गया है, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि A सिर्फ क्षेत्रफल बताने वाला कोई नंबर नहीं है, बल्कि यह लूप की सतह के लंबवत एक वेक्टर है। आसान भाषा में मैग्नेटिक मोमेंट यह मापता है कि वह करंट लूप अपने आप में एक चुंबक के रूप में कितना ताकतवर है। एक बार यह समझ आ जाए तो वेक्टर गणित का इस्तेमाल एकदम तार्किक और शीशे की तरह साफ लगने लगता है। भाग 5, अधिकतम बनाम शून्य टॉर्क, यानी एकदम चरम स्थितियां। ये देखना सच में बहुत दिलचस्प है कि ये लूप अपनी चरम स्थितियों में कैसा बर्ताव करता है। एक तरफ है अधिकतम टॉर्क वाली स्थिति। जब कोण यानी थीटा एकदम 90 डिग्री पर होता है, तब लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र के बिल्कुल समानांतर हो जाता है। इस समय हमें मिलता है NIAB, जो कि सबसे ताकतवर घुमाव है,
पूरा जोर लग जाता है। लेकिन इसके ठीक विपरीत एक शून्य टॉर्क की स्थिति भी आती है। जब थीटा 0 डिग्री हो जाता है तो लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाता है। सारे बल एक ही रेखा पर काम करने लगते हैं, कोई कपल नहीं बनता और रोटेशन पूरी तरह से रुक जाता है। एकदम डेड स्टॉप, कोई हलचल नहीं। तो अब जरा इस बात पर विचार करें, अगर टॉर्क शून्य हो जाता है तो हमारी मोटरें लगातार कैसे चलती रहती हैं? सोचने वाली बात है ना। अगर हर घूमते हुए लूप को अपने सफर में किसी न किसी बिंदु पर इस डेड जोन से गुजरना ही पड़ता है, तो मोटरें बीच में ही रुक क्यों नहीं जाती? इन इंजनों को इस प्राकृतिक शून्य टॉर्क बाधा को पार करने के लिए आखिर कैसे इंजीनियर किया जाता है? इस यांत्रिक पहेली पर जरूर गौर कीजिएगा, क्योंकि सच कहें तो कभी-कभी यही शून्य बिंदु ही दुनिया के सबसे महान इंजीनियरिंग नवाचारों की शुरुआत होता है। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।